नमस्कार दोस्तों, रोड्स एंड स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। मैंने आपको बताया था मैं मथुरा में हूँ और युग ऋषि सभागार आपको पीछे दिख ही रहा है, तो यानी कि ये युग ऋषि तीर्थ है। ये भी मेरे साथ रेणु दीदी हैं। रेणु दीदी से बातचीत हो रही थी तो मुझे पता चला कि रेणु दीदी के जीवन में भी एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जहाँ पे गुरुदेव का सहयोग, गुरुदेव का संरक्षण उन्होंने बड़े करीब से महसूस किया। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, आपके साथ पहली बार वो घटनाक्रम मैं दीदी के मुंह से सुनने जा रही हूँ और हम सब सुनेंगे। दीदी पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, फिर वो घटनाक्रम भी हमको बताइए। हाँ, मैं रेणु पाठक फरखाबाद की थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा दीदी। मैं रेणु पाठक फरखाबाद की निवासी हूँ और यहाँ पर पतिदेव हैं, काम करते हैं। और उनका आने का मतलब ऐसा था कि जब वो हाई स्कूल किए थे तो हमारी तरफ बहुत बड़ा तालाब है, उसी तालाब के किनारे ही वो बसा हुआ है, टाउनशिप जैसा, तो उसका नाम रखा गया तालबेहट। तो सुना है, मतलब सासू माँ के उससे मुझसे सुना है कि वो नहाने के लिए हस्बैंड गए थे तो वहाँ पैर फिसल गया। तो उस समय फिर मतलब पिताजी तो हमारे टीचर थे, तो वो तो पढ़ाने गए थे, काफ़ी दूर गांव था एक, तो वहाँ पढ़ाने गए थे, हेडमास्टर थे। तो इनको जो बचाया वो गुरुदेव ने बचाया है। अच्छा। तो हाँ, इनका मतलब जब ये निकले, इनके दोस्त भी साथ में थे, तो ये फिर दोस्तों ने बताया जाके कि वो तालाब में चले गए हैं। तो फिर इनसे हमारी जो सासू माँ थी, अम्मा, उन्होंने पूछा कि भाई किसने तुम्हें बचाया? तो बोले एक बूढ़े बूढ़े बाबा जी थे, उन्होंने बचाया। ओह। तो फिर पिताजी ने पूछा तो बोले कि हाँ एक बाबा थे। तो पिताजी फिर गुरुदेव पर बहुत विश्वास रखते थे, तो बोले फिर शांति कुंज जब लेकर के आए तो इन्होंने बताया कि हाँ इन्हीं बाबा ने हमें बचाया है। ओह माय गॉड। हाँ, फिर मतलब गुरुदेव से मिले हमारे पिताजी, तो उन्होंने बोला कि आज मतलब पिताजी को देखते ही गुरुदेव खुद बोल दिया कि देखो अब तो ये लड़का जो है, इसको जब मैंने जीवन दान दिया है तो ये लड़का अब तुमने मुझे सौंप दिया है, अब इसका तुम पर कोई हक नहीं बनता। तो फिर पिताजी ने कहा कि अभी हमने पूछा नहीं है, घर में नहीं पूछा है, घर में पूछ करके फिर हम बताते हैं। तो उस समय तो दर्शन करके आ गए थे ये अम्मा के पास में, हम अम्मा कहते हैं हम लोग अपनी सासू माँ से। तो फिर घर पे आ गए तो उन्होंने बोला कि गुरुदेव ने मांगा है इनको। थोड़ा सा कितना भी माँ के कितने भी बेटे होते हैं, थोड़ा सा देने में तकलीफ तो होती है। बिल्कुल। तो उन्होंने फिर कहा कि मतलब थोड़ा सा आनाकानी करी, लेकिन पिताजी जब गुरुदेव का उनको याद आया तो बोले कि आज तक की जो लाइफ थी तो वो तो पूरी हो गई, अब तो ये मेरा है और मेरा मिशन का काम करेगा। तो फिर अम्मा को पिताजी ने बहुत समझाया बुझाया तो अम्मा मान गई थी। फिर जब यहाँ पर लेकर के आए उनको, तो शुरू में कहते ना कुछ ऐसे संस्कार होते हैं जो मन नहीं लगा इनका। तो यहाँ से मन उछटता था और कई बार ये यहाँ से तालबेहट गए, लेकिन यहाँ उस समय हमारे यहाँ व्यवस्थापक जो थे वो पंडित जी थे, लीलापत शर्मा जी। ओके। गुरुदेव ने कहा कि अभी मथुरा में तुम्हारी ज़रूरत है, तो शांति कुंज से गुरुदेव ने मथुरा भेज दिया था इनको। ओके। तो जब मथुरा में यहाँ पर आए तो लीलापत जी ने इनका मुंडन करवाया। बोले जैसा एक नए बच्चे के साथ में होता है ना, हाँ। संस्कार, तो पूरा इनका मुंडन वगैरह करा के फिर रखा गया इनको यहाँ। तो इनका मन उछटता था तो भागते थे। तो बोले अब आज से एक इनकी आदत और बुरी थी, चाय पीने की। अच्छा। तो चाय पीते थे तो उस समय गुरु लीलापत शर्मा जी ने मंदिर के सामने ही इनकी चाय छुड़वाई। बोले अब आज से तुम मिशन का काम करोगे और ये तुम्हारी जो सबसे बुरी आदत है वो छोड़ो। तो बोले क्या आदत है? तो बोले चाय पीने की आदत है। तो चाय पीनी छुड़वाई। फिर धोती कुर्ता में, पीले धोती कुर्ता में रखा, पहले पैंट शर्ट वगैरह पहनते थे तो धोती कुर्ता में रखा। तो ऐसे ही फिर हम लोग मतलब हमारी भी शादी हुई है, तो यहीं पर जो भाई साहब हैं और ये लीलापत शर्मा जी की बहू थी, तो उन्होंने शादी करवाई हमारी मामी जी भी हैं, मतलब हाथरस में इनकी जो बहन है वो हमारी मामी जी हैं। तो उन्होंने फिर शादी करवाई। कुछ जुड़ा होगा संस्कार, बिल्कुल जुड़ा होगा। तो यहाँ पे जब शादी हुई फिर हम भी धीरे धीरे जुड़ते चले गए। नहीं तो मायके से तो हम नहीं जुड़े थे, यहाँ से फिर आए तो जुड़ते ही चले गए फिर। ओके। तो आप भी मिशन के काम में सहयोग करते हैं? हाँ, हम लोग। आप क्या करते हैं? हवन कराने जाते हैं, यहाँ भी हवन होता है, आरती होती है, तो हम लोग करते हैं हवन आरती। ओके। मतलब हम लोग का महिलाओं की टोली बनी हुई है। हाँ। तो हम लोग हवन आरती करते हैं। ओके। तो ये सारी चीज़ें आप गुरुदेव के कार्यभार संभालती हैं कि मतलब ये भी कोई छोटी बात नहीं है, जहां हमारे समाज में, हिंदुस्तान में आज भी लोग ये कहते हैं कि पूजा पाठ करवाना महिलाओं का काम नहीं है। देखिए ये बहुत बड़ा एक बदलाव, और आज से नहीं कई सालों से गुरुदेव ने इस क्रांति को इस देश में लाया है, दुनिया में लाया है कि महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं। और रेणु दीदी आपके सामने बैठी हैं, ये हवन करवाती हैं, आरती करवाती हैं,
इनकी टोलियाँ जो महिलाओं की बनी हुई हैं मंदिरों का पूरा कार्यभार संभालती हैं। जो वेद माता गायत्री के मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं उनका कार्यभार संभालती है। और भी कोई काम करती हैं दीदी आप यहाँ पे? नहीं, और बाहर मथुरा में जैसे कोई कहता है महिलाओं से हवन कराना है, तो हम लोग जाते हैं दीप यज्ञ कराने के लिए, जितना हो सकता है। तो मतलब टीचिंग भी करती हूँ मैं अभी तो। ओके। हाँ, तो टीचिंग के साथ साथ मतलब जो भी अपना बनता है गुरुदेव का काम बनता है तो करते हैं। और एक इंसिडेंट है, ये मेरी बिटिया है। अच्छा, ये आपकी बेटी हाँ, है? तो इसके ओके। मतलब शादी का ऐसा था कि पढ़ाई करी है इसने देव संस्कृति विश्वविद्यालय से। हाँ हाँ हाँ, तो अपने आप ही गुरुदेव ने, चूँकि हम लोग को इतना पैसा नहीं मिलता यहाँ पर, बिल्कुल। तो अब यही सोचा गुरुदेव का काम करते हैं दोनों ही पति पत्नी। तो गुरुदेव ने अपने आप ही अच्छा घर दिलाया, मतलब घर बैठे रिश्ता आया इसका। तो हम लोग भी सोच में पड़े हुए थे कि कैसे क्या होगा, तो अपने आप रिश्ता चल के आया और उन्होंने बहुत अच्छा परिवार मिला है गुरुदेव की कृपा से, बहुत ही अच्छा परिवार है। ओके। तो दोस्तों, मैं आपसे अभी यही बात बोल रही थी कि हम कुछ उल्टे सीधे काम करें, कुछ इधर उधर के चक्करों में पड़ के अपने मानव जीवन को व्यर्थ करें, अपने कर्मा को ख़राब करें। उससे बेहतर है कि अगर कुछ नहीं समझ में आता है ना, कुछ नहीं समझ में आता है, तो यहाँ गुरुदेव की शरण में आ जाइए। जो यहाँ आ जाता है गुरुदेव उसे बोझ नहीं, अपना बच्चा समझते हैं और उसके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने में इतनी सी भी कसर नहीं छोड़ सकते। शिल्पी की तरह, युग शिल्पी की तरह उसको तराशते हैं, मांझते हैं, हीरे की तरह चमका के अंगूठी में जड़ने लायक रत्न बना देते हैं। रेनू दीदी ने जो ये घटनाक्रम शेयर किया ना, ये मुझे लगता है कि आपको इस चीज़ को और अच्छी तरह से समझाने के लिए काफ़ी होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग रोड्स एंड स्टोरीज। My heart is beating, I know the